गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर ये समझ गए ना बच्चों तो मतलब अकाउंटिंग हमारी बहुत बहुत इजी होने वाली है। ठीक है, सिर्फ 3 ही रूल होते हैं। फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट, सेकंड इज रियल अकाउंट एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब अकाउंट्स ऑफ पर्सन, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करने वाला है उसको हमें डेबिट करना है और जो दे रहा है गिवर जो है उसको क्रेडिट करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैश पेड टू श्याम, हियर श्याम इज रिसीवर। हमने कैश पे किया है श्याम को, मतलब श्याम रिसीवर है, इसीलिए वो क्या होगा, डेबिट। रिसीवर को क्या करना है, डेबिट। सेकेंड एग्जाम्पल कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, मोहन से हमें कैश मिला है, मतलब मोहन कौन है यहाँ पर, गिवर। गिवर जो होगा वो क्या होगा, क्रेडिट, इसीलिए मोहन को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्रेडिट। सेकेंड वन इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट what comes in and credit what goes out. This account is basically related to assets. Assets मतलब हमारी संपत्तियां। अगर हमें हमारी जो assets है वो अंदर आती है, मतलब बिजनेस में आती हैं, तो उसको हम डेबिट करते हैं। अगर बिजनेस से जाती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मशीनरी परचेस्ड फॉर कैश। मशीनरी अगर हमने कैश में खरीदी है, मशीन हमारे बिजनेस में आएगी, आएगी मतलब डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड कैश बिजनेस से जा रहा है मतलब कैश विल बी credited because what goes out is credited. Now third and last one is nominal account. Nominal account is the account of income and expenses. Here all expenses and losses are debited and all incomes and gains are credited. जो भी expense और loss होगा business का उसको हम debit करते हैं, जो भी income और gain होगी उसको हम credit करते हैं। For example, salary paid. Salary paid means here salary is our expense, so it will be debited because all expenses are debited. Rent received. Rent received means here it will be our income, so it will be credited as all incomes and gains are credited.